सिंपल है। इसमें क्या है, बेसिकली तुम्हें मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है जो कि ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7% का है, रिस्क फ्री रेट 2% का है, और जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप का जो रिटर्न का डिफरेंस है वो 3.1% का है। हाई और बुक टू मार्केट रेशियो का जो डिफरेंस है रिटर्न का वो 4% का है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अलग अलग बीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हें ऑटोज़ वाली कंपनीज़ के रिटर्न निकालनी हो, कैसे निकालोगे, 1.12 जो बीटा है मार्केट का उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद 7% जो रिस्क प्रीमियम है, ठीक है। रिस्क प्रीमियम में ये ध्यान रखना है, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, यानी कि रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.12 इंटू 7 किया प्लस 0.26 इंटू 3.1 किया प्लस 0.31 इंटू 4 किया, लेकिन इतने पे कहानी ख़त्म नहीं होती क्योंकि रिटर्न निकालनी है ना। तो रिटर्न निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिस्क फ्री रेट भी ऐड करना होगा। तो 2% का रिस्क फ्री रेट जब तुम इस पूरी कैलकुलेशन में ऐड कर दोगे तो तुम्हें इस तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये सब क्वेश्चन से भी यू कैन गो थ्रू, बहुत सिंपल है। डिफरेंसेस, रिस्क प्रीमियम की जो वैल्यू है वो सब तुम्हें दी हुई है, ठीक है। बीटा की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, बस ध्यान से ये देखना है कि किससे किसको मल्टीप्लाई करा रहे हो और ऐड करते जाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो ये ध्यान में रखना है कि रिस्क फ्री रेट को ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है और, ठीक है। इधर भी सेम ही टाइप का ही लग रहा है, बीटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, आर एफ ऐड क्या करोगे, 1 इंटू 6.4 प्लस -2 इंटू -0.6 प्लस -0.2 इंटू 5.1 प्लस का 5% करोगे, रिटर्न आ जाएगा, ठीक है।